चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम एक शानदार मैप टूर के जरिए भारत के सबसे अमीर और संपन्न मंदिरों का कोना कोना एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम उन चौंकाने वाले आंकड़ों और तथ्यों पर बात करेंगे जो इन विशाल धार्मिक संस्थानों की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। अब इस पूरी चर्चा को हमने मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे टॉप मंदिरों के नेशनल ओवरव्यू से, फिर चलेंगे दक्षिण के खजाने की तरफ, इसके बाद पश्चिम की संपत्ति, फिर पूर्वी भारत की अथाह जमीनें, उत्तर भारत और काशी का इम्पैक्ट देखेंगे और अंत में समझेंगे कि इसका देश की अर्थव्यवस्था और जन कल्याण पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक ब्रॉड पिक्चर देखते हैं कि आखिर हम पूरे देश में कितनी बड़ी संपत्ति की बात कर रहे हैं। अगर हम सालाना आमदनी के सीधे आंकड़े देखें तो सच में दिमाग चकरा जाता है। तिरुपति मंदिर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के वार्षिक कलेक्शन के साथ सबसे आगे है। उसके बाद केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पंजाब का स्वर्ण मंदिर और जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर भी इस लिस्ट में काफी ऊपर हैं। कमाल की बात है ना, ये आंकड़े किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के रेवेन्यू जैसे लगते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात क्लियर करना चाहूंगा। भारत में ये मंदिर कोई प्राइवेट या निजी संपत्ति नहीं है। इनका मैनेजमेंट धार्मिक ट्रस्टों या सरकारी बोर्ड द्वारा जनता के लिए ही किया जाता है। ये पब्लिक प्लेस हैं और इनका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना ही है। चलिए अब सीधे दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, यानी केरल और आंध्र प्रदेश। यहाँ की संपत्ति के जो आंकड़े हैं वो हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं आगे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अनुमानित कुल संपत्ति है। और मजे की बात तो यह है कि यह सिर्फ एक रूढ़िवादी यानी एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी संपत्ति काफी हद तक स्टैटिक है, मतलब एक जगह रुकी हुई। यह दुनिया का सबसे अमीर पूजा स्थल है, लेकिन हिडन ट्रेजर के मामले में इसकी भूमिगत तिजोरियों में सदियों से करीब 1300 टन सोना, बेशकीमती रत्न और प्राचीन आभूषण रखे हुए हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक खजाना है जिसकी सही कीमत का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। अब एक तरफ तो वो तहखानों में बंद खजाना है और दूसरी तरफ 1611 करोड़ रुपए का ये हैरान करने वाला आंकड़ा। ये आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में हर साल भक्तों द्वारा चढ़ाई जाने वाली हुंडी यानी दान की भारी भरकम राशि है। तिरुपति मंदिर लिक्विड कैश और बैंकिंग एसेट्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। रोजाना 50,000 से ज्यादा भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इन संस्थानों के पास बैंकों में 10.25 टन से भी ज्यादा सोना डिपॉजिट है और अगर तिरुपति की कुल नेटवर्थ की बात करें तो वो 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना। अब इस ज्योग्राफिकल टूर को पश्चिम भारत की ओर मोड़ते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में हम भारी भरकम डेली डोनेशन और सोने के बेहतरीन मैनेजमेंट का एक अलग ही मॉडल देखेंगे। महाराष्ट्र के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो शिरडी साईं बाबा मंदिर की कमाई तो कोविड से पहले के स्तर को भी पार करके 900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर ने भी 133 करोड़ रुपए का जबरदस्त वार्षिक राजस्व दर्ज किया है। अब जरा गुजरात के इस अनोखे और इनोवेटिव फाइनेंशियल कदम को समझते हैं। यहाँ मंदिर क्या कर रहे हैं कि अपना एक्स्ट्रा सोना पब्लिक सेक्टर के बैंकों में जमा कर रहे हैं। जैसे अंबाजी और सोमनाथ मंदिरों ने मिलकर करीब 200 किलो सोना बैंक में डाल दिया। इससे फायदा ये हुआ कि मंदिरों को इस पर 2.5% तक सालाना ब्याज मिल रहा है और देश की इकोनॉमी में भी उस सोने का इस्तेमाल हो पा रहा है। एकदम विन विन सिचुएशन। चलिए अब देश के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आकर मंदिर की संपत्ति का स्वरूप एकदम से बदल जाता है। सोने और कैश की जगह यहाँ बात होती है विशाल जमीनों की। 60,426 एकड़। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी जगह होती है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ उड़ीसा राज्य के भीतर ही भगवान जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली जमीन का आंकड़ा है। और मजेदार बात तो ये है कि ओडिशा के बाहर भी 6 और राज्यों में इस मंदिर की जमीनें हैं। अब सरकार ने इसे मॉडर्न तरीके से मैनेज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। श्री संपत्ति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि लैंड रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता आए, कब्जे वाले विवाद सुलझें और इन रुकी हुई संपत्तियों से एक मजबूत फंड तैयार किया जा सके। अब रुख करते हैं उत्तर भारत का। यहां हम देखेंगे कि कैसे तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख देती है।
और इसका सबसे सटीक उदाहरण है वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। दिसंबर 2021 में इसके उद्घाटन के बाद से ही इस कॉरिडोर ने धार्मिक पर्यटन की दुनिया में एक तरह की आर्थिक क्रांति ला दी है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट यहाँ ये है कि ये महज एक धार्मिक स्थल नहीं बचा है, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन बन गया है। 3.5 साल में यहाँ 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आए हैं। अगर हर व्यक्ति औसतन 4 से 5 हज़ार रुपये भी खर्च करता है ना, तो इससे सीधे तौर पर यूपी की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट आया है और इससे नाविकों, व्यापारियों और होटलों को भारी रोजगार मिला है। उत्तर भारत के बाकी दो दिग्गजों को भी देख लेते हैं, माता वैष्णो देवी और स्वर्ण मंदिर। ये दोनों ही सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस अपार संपत्ति को सीधे कम्युनिटी सर्विस में लगाया जा रहा है। वैष्णो देवी का फंड अस्पतालों और स्कूलों को चलाने में मदद करता है, जबकि स्वर्ण मंदिर तो रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त लंगर छकाता है। और ये सब हमें ले आता है हमारे अंतिम हिस्से पर। इतनी भारी आमदनी और अकूत संपत्ति का आखिर होता क्या है? ये पैसा जाता कहाँ है? असल में ये सारे मंदिर ट्रस्ट किसी बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक हब की तरह काम करते हैं। जैसे शिरडी ट्रस्ट को ही देख लीजिए, वो अस्पताल और स्कूल चलाते हैं और अपने करीब 7,000 कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। उनके पास वेलफेयर के लिए 2,500 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में है। वहीं तिरुपति मंदिर हर साल 350 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर के लिए आवंटित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो मंदिर की एक यात्रा सिर्फ एक पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्तों का लगातार आना पूरी अर्थव्यवस्था में एक रिपल इफेक्ट यानी एक लहर पैदा करता है। फूल वाले से लेकर लोकल ट्रांसपोर्ट और होटलों तक एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन को ईंधन मिलता है, जिससे राज्य की जीडीपी रफ्तार पकड़ती है। तो पूरे देश का ये टूर करने के बाद हमने भारत के सबसे अमीर मंदिरों के पीछे के ठोस तथ्यों को समझा। जब ये संस्थान ट्रिलियंस की संपत्ति मैनेज कर रहे हैं और बड़े बड़े रीजन्स की इकोनॉमी को अकेले दम पर चला रहे हैं, तो यह सोचना वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आस्था और अर्थशास्त्र का ये बेजोड़ संगम आने वाले समय में भारत के विकास को किस तरह आकार देगा। यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।